हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट डिस्कशन करने वाले हैं। ओके। आज का वीडियो में हम लोग द लाइफ आफ्टर डेथ उसको कैसे देखा जाएगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। एंड जो डेथ का सरकाउंस्टेंसेस है उसको कैसे देखेंगे उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे। लुक, अभी रिसेंटली हमारा जो उड़ीसा का, अभी रिसेंटली अगर उड़ीसा की बात करेंगे तो इन रिसेंटली उड़ीसा में एक ट्रेजेडी हुआ है। एंड वो ट्रेजेडी क्या है ना, जो हेल्थ मिनिस्टर उड़ीसा का नव किशोर, श्री नव किशोर दास थे, उनको एक पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दिया पॉइंट ब्लैंक से एंड वो मर गए। ठीक है। उड़ीसा मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर नव किशोर दास हु वाज शॉट इन हिज चेस्ट डाइज इन दी हॉस्पिटल। ये न्यूज है। ठीक है। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ था, आप देखोगे डेट 29 जनवरी को हुआ था, 12:30 PM में हुआ था। एंड द प्लेस इज ब्रजनगर एरिया ऑफ झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट इज द लोकेशन। ओके। मैं उनके बारे में बहुत टाइम गूगल में उनका बर्थ डेट ढूंढने की कोशिश किया तो एग्जैक्ट डिटेल कहीं पर नहीं मिला, बट ये वाला फिगर मुझे मिला जो उनका बर्थ डेट दिखा रहा है 7 जनवरी 1960। लुक, when we are talking about someone who is killed or unnatural death, then definitely we need to see whether it is painful, ये बहुत ही कष्टदायक है या सुखदायक है, या कौन किस तरीके का माने चीज उनके साथ घटा जिसके कारण किसी तरीके का हादसा उनके साथ घटा जिस तरीके से उनका मृत्यु हुआ है, तो उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, औरुधा लग्न से थर्ड हाउस हमको देखना है, प्लेस ऑफ डेथ, नेचर ऑफ डेथ। तो यहाँ पर मेरे पास जो कांस्टेंट था कि मुझे बार चार्ट ही पता नहीं, तो कैसे मैं उनका औरुधा लग्न का थर्ड हाउस मुझे पता चलेगा। तो वो पहला कांस्टेंट है। एंड जैसे मैं आपको इंसिडेंट बताया कि उनको गोली मार के हत्या की गई, तो इट इज ए दुष्ट मरण योगा। व्हाट आई फील, इट इज ए दुष्ट मरण योगा। somehow Rahu is linked with the third house from Urudha Lagna. Okay, that is a kind of Dushta Marana Yoga. Dushta Marana Yoga is happen when Rahu aspect the third house, or Sun is there, Mars is there, anyhow malefics are there in the third house from Urudha Lagna. तो वो वाला चीज मेरे पास कंफर्म नहीं। तो मैं ऑल्टरनेटिव वे देखने की कोशिश किया, तो वहां पर मुझे एक अच्छा टेक्निक मिला, वो है पुण्य चक्र। जो इंसान मरता है उस टाइम का वो चक्र बनाया जाता है। एंड वो चक्र से आपको जनरली लाइफ आफ्टर डेथ उसके बारे में ये बनाया जाता है कि वो इंसान कौन सा जगह गया, उसका मृत्यु किस तरह का था, हाउ ही इज डाइंग, वेदर ही विल अटेन मोक्ष और नॉट। अगर हम लोक की बात करेंगे तो कौन सा लोक को वो गया है, ये सब चीज हम पुण्य चक्र से देख सकते हैं। तो मैं सोचा चलिए ये जो उड़ीसा का जो हेल्थ मिनिस्टर थे श्री नव किशोर दास, उनका पुण्य चक्र बनाया जाए। तो पुण्य चक्र के लिए डाटा में ये यूज किया हूँ। 29 जनवरी 2023, 12:30 PM एंड ब्रजनगर एरिया झड़सुगड़ा, ये डाटा को मैं यूज किया हूँ। तो वो वाला पुण्य चक्र के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। अगेन आई एम ट्राई टू डू द शूल चक्र आल्सो। ये दो चक्र के बारे में मैं आज ये पर्टिकुलर डेट को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, हाउ थिंग्स आर लिंक्ड। तो पहले देखते हैं पुण्य चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो जब हम पुण्य चक्र की बात करेंगे तो हम हमेशा उस टाइम का, नेक्स्ट, तो हम जब पुण्य चक्र की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए पुण्य चक्र में कौन कौन सा हाउस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। जब हम पुण्य चक्र की बात करेंगे, द फर्स्ट हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सिक्स्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एट्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 12th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट along with the 7th house, because 7th house is the dwara, it is the
द्वार in which you are going out. Okay. So आप फ्रेंड जब भी पुण्य चक्र बनाएंगे, आप ये पर्टिकुलर हाउस को वेरी केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस से हम क्या देख सकते हैं? फर्स्ट हाउस से हम नेचर ऑफ डेथ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई जहर खा के मर गया है, तो एनी हाउ गुलिका एंड मांडी हैज टू बी लिंक्ड। ओके, और एनी काइंड ऑफ पेनफुल डेथ, तो आप देखोगे गुलिका एंड मांडी लिंक टू वो फर्स्ट हाउस के साथ रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट रहेगा वो डिफाइन करेगा कि जो आपका इंडिविजुअल सोल आपका डेथ के बाद यहाँ पर, मतलब ये भूलोक में कितना दिन तक रहेगा। नॉर्मली हम हमारा जो राइड्स करते हैं, फाइनल राइड्स, इट कैन गो अप टू 12 days। तो मैक्सिमम कितना दिन तक रह सकता है उसके ऊपर देख सकते हैं। उसके लिए आप हमेशा याद रखिए, जो प्लैनेट फर्स्ट हाउस में रहेगा, सूत्र इज दिस, the planet which is in the first house, that is having a major say for how many days the soul is going to be there in this earth। तो सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि फर्स्ट हाउस में अगर जो प्लैनेट रहेगा वो डिसाइड करेगा कि कितना दिन के लिए ये रहने वाला है। तो आप देख रहे हो, अगर फर्स्ट हाउस में मून है, देन द सोल इज गोइंग टू स्टे फॉर 1 day। एंड उसका एक एडवांस टेक्निक है, उसका प्लेसमेंट नवांश में देखना है। तो मून अपने जगह से कौन सा नवांश में गया है। मान लीजिए मून इज इन दी 5 डिग्री ऑफ एरीज, तो इट इज सेकेंड नवांश, तो मैक्सिमम 2 days के लिए वो सोल रहेगा। तो नवांश का टेक्निक है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। नेक्स्ट है मार्स। मार्स की अगर बात करेंगे तो मार्स शो करता है वीक को। ये नॉर्मली प्रश्न मार्क का ये सब चीज प्रश्न मार्क से लिया गया है। तो आप मार्स इज वीक, वीनस इज फोर्टनाइट, जुपिटर रिप्रेजेंट्स ए मंथ, मर्क्यूरी ए सीजन ऋतु 2 months, सन आयन उत्तरायन दक्षिणायन, तो कितना आयन के लिए वो रहेगा, एंड सेटन रिप्रेजेंट्स ए ईयर। ओके, सो एज इन ए साइन वी आर हैविंग 9 navans, and if Saturn is in the Lagna in the 9th navans, so we can say that maximum the soul can stay up to 9 years in this earth. So it can start as minimum as 1 day to 9 years. But remember the minimum जो हम बोलते हैं 12 days के लिए हम जो भी सोल है उसका जो डिफरेंट डिफरेंट फाइनल राइड्स होता है हम करते रहते हैं। बट द सोल कैन स्टे अप टू 9 years। ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड दैट कैन ओनली नोन फ्रॉम फर्स्ट हाउस लगना, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम टू द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस हम किसके लिए यूज करते हैं? सिक्स्थ हाउस हम एनिमी के लिए यूज करते हैं। तो मरने के बाद कोई कोई किसका क्या एनिमी है, तो ये एनिमी के लिए यूज नहीं होगा, ये होगा आपका षड रिपु देखने के लिए, which you have experienced, or the weaknesses the native is having throughout his lifetime। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि 6 वीकनेसेस है। पहला है काम, which is represented by Venus। देन आ गया क्रोध, मार्स। थर्ड आ गया लोभ, इज राहु। देन आ गया मोह, इज सैटर्न। मद इज केतु, मात्सर्य इज मर्क्यूरी। तो आप देखोगे ये वाला जो 6th हाउस में प्लैनेट है, या कोई प्लैनेट नहीं है तो लॉर्ड को यूज करो, नहीं तो कौन सा प्लैनेट एक्सपेक्ट कर रहा है उसको देखो। तो आपको पता चल जाएगा कि 6th हाउस में जो प्लैनेट है उस टाइप का वीकनेस वो नेटिव के पास था थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ओके, then 7th house is the dwara, it's very important। if malefics are, if Mars are there, then definitely the person is going to see the narka, because it is the dwara, it is the opening to the other world। so in that chart 7th house is very important। if a single benefic is present over there, then we can say that he is going to the higher lokas। are you getting me?
ये प्रिंसिपल है, 7th हाउस में बेनिफिक होना है, बहुत ही अच्छी बात होता है। अगर मेलिफिक है तो ही हैज टू सी सम काइंड ऑफ नर्क। ओके, सो दैट इज डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। देन 8th हाउस shows the nijodoso. 8th house show the sin for which the native is going to take birth again. तो 8th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है या 8th लॉर्ड कोई है तो शो करता है वो वीकनेसेस के लिए वो नेटिव अगेन ही विल गोइंग टू टेक बर्थ। 10th हाउस shows the कर्मा व्हाट ही हैड डन, बिकॉज जैसे हम बोलते हैं इंसान अपने साथ अपना कर्म को ही लेके जाता है। सो दिस इज द कर्मा, 10th हाउस इन द पुण्य चक्र। देन फाइनली 12th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ मोक्ष एंड लिबरेशन। यहाँ पर अगर जुपिटर है देन इट एंश्योर्स लिबरेशन, बिकॉज इन नेचुरल जोडियक अगर आप देखोगे 12th लॉर्ड है जुपिटर। एंड अगर आप देखोगे ये हाउस को जुपिटर नहीं है बट उसका प्लैनेटरी एस्पेक्ट है, ग्रह दृष्टि, देन इट अगेन कैन गिव मोक्ष। ठीक है, सो दीज आर दी प्रिंसिपल्स। ये 12th हाउस में जो प्लैनेट है इंसान वो लोक में जाएगा। जैसे कि अगर मार्स है तो ही अगेन टेक बर्थ इन द भूलोक। अगर सन है देन भुवलोक। अगर वीनस है देन स्वर्गलोक। अगर मून है देन जनहलोक। सेटन है तपहलोक। मर्क्यूरी है महालोक। एंड जुपिटर है देन सत्यलोक। एंड ही विल गो इनटू द सत्यलोक एंड स्टे इन द विथ ब्रह्मा टिल द एंड ऑफ दिस यूनिवर्स। सिंपल सा चीज है, जुपिटर बहुत ही अच्छा है। अगर आपका 12th हाउस में है ब्रिलियंट, अगर एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रह दृष्टि अगेन ब्रिलियंट। एंड दीज आर दी लोको दैट आर लिंक्ड विद द 12 हाउसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन एबल टू सी द पुण्य चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट। तो one need to very carefully check all the points in our punya chakra. Okay, after that we can conclude what are the things happening, what are the things that can happen. So जैसे मैं आपको बताया, मैं अभी जो पुण्य चक्र बनाया हूँ वो 29 जनवरी 2023 12:30 PM ब्रजनागर नगर का पुण्य चक्र है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। The next thing is that when we are talking about the Punya Chakra, when we are talking about the Punya Chakra, then we need to see these houses as I mentioned. Okay, so as I mentioned, the first and very important house is first house or Lagna. The very important house is first house Lagna. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लग्न में मार्स है। So what is the rule? If Mars है, then the soul can stay for 7 days. अगर Mars है, then as per this table, the soul can stay for 7 days. And ये टॉरस में देखोगे आप मार्स है, and ये मार्स 5th नवांश में है टॉरस में। So 5 into 7 that is 35. So the soul is going to stay for 35 days in this earth. So this is the formula. The soul is going to stay 35 days in this earth. Okay, so first house. We have analyzed the first house, and Mars is a malefic planet and it is being aspected by Sun. So we can say that the death is very painful. अगर कोई point blank से बुलेट मारता है या बंदूक चलाता है, then the death is going to be very difficult and very painful. Okay, so we can say the death is very painful and the soul is going to continue here for around 35 days. This is the sutra. The next day, the 6th house weakness, the native suffer during the lifetime. यहाँ पर आप देखोगे केतु है, यहाँ पर हम देखेंगे इसमें केतु है। तो केतु किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु रिप्रेजेंटिंग केतु रिप्रेजेंट मदर, एरोगेंस। So we can say that Sri Navakishore Das may have arrogance issue throughout the lifetime.
ओके, एथ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, बट ये लॉर्ड है मार्स, हु इज सिटिंग इन द लग्न एक्सपेक्टिंग द एथ, नॉट ग्रह राशि दृष्टि, इट इज ए ग्रह दृष्टि, but sun has having aspect here Rashi Drishti. So we can say that the Dwara is not being expected by Jupiter is expecting the Dwara Rashi Drishti. So we can say somehow Jupiter aspects bring some kind of a good thing. Okay, so हम देखेंगे ये द्वार को कैसे 12th हाउस में हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली पता चलता है मेलिफिक एंड बेनिफिक दोनों का इन्फ्लुएंस है 7th हाउस, एंड लॉर्ड मार्स मेलिफिक। ठीक है, देन आ गया आप देखोगे, देन आ गया आप देखोगे उसमें 8th हाउस। 8th हाउस कौन सा कारण के लिए उनका नेक्स्ट का बर्थ होगा? इट इज बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी, इट इज बिकॉज ऑफ माश्चर्य, लोभ, माश्चर्य। बिकॉज ऑफ दिस माश्चर्य ही इज गोइंग टू take birth again. Okay, so you need to understand this Sadaripu. Okay, you need to understand what is Masterjo, what is Mother, what is Moho, what is Loho, what is Krodho, what is Kama. You need to understand all these things. But Sri Navakishore Dasa will take birth again to experience the Masterjo, because that is the sin he is having. For this sin, he will again take birth. Okay, then comes to the 10th house. In 10th house, you will find Saturn is there and Venus is there. Okay, Venus, a benefic planet, is there, and Saturn is there. Saturn is in its own house, Mula Trikona house. So we can say that Navakishora Dasa has did really good things from the for women's as well as for lower class of society, and it is true. Okay, then comes to the 12th house, house of moksha, and you will find here moon along with Rahu. Okay, so we can say moon is ensuring the soul must go to the Janahaloka. Moon is ensuring the soul is going to the Janahaloka. But as malefic influences is in the 7th house, so we can say that so first will go to some kind of Narkas, and then he will go into the Janaloka to enjoy the benefic results of his seva, of his service to the mankind, and see the Narka because of his sins, what he had did. Okay, so this is the way we need to see the Punya Chakra. एंड आप देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा कोरिलेशन है, ये वाला चीज आप ध्यान कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ थिंग्स। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मरने के बाद इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सो दीज आर हाईली फिलोसॉफिकल थिंग्स, बट certain places in Gemini Sutra it has mentioned, so you can believe that, we can believe that, because as we जो हमको पता नहीं है तो हम certain rules में चलते हैं, जैसे कि मेलिफिक इन्फ्लुएंस इन लग्ना, इट इज ए पेनफुल डेथ, एंड हम देख रहे हैं नवदास जी को कोई गोली मार दिया है, एंड इट हैज टू बी पेन। ओके, नेक्स्ट लाइन। तो इससे ये जो चक्र में यूज किया, इससे मुझे पता चल गया कि इट इज ए पेनफुल डेथ फर्स्ट, and it can be a dushta marana yoga. Okay, so let us analyze the next Sula Chakra, how I am used the Sula Chakra. Okay, for the Sula Chakra, for the Sula Chakra, what I did, I have done the transit. Okay, I had did the transit chart. Okay, of 7th January 1962, and I have seen मैं 7 जनवरी 1962 जो बार्थ डेट अवेलेबल है उसका ट्रांजिट चार्ट निकाला, एंड आई हैव सीन सन इज इन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, दैट्स ऑल वी रिक्वायर फॉर मेकिंग शूल चक्र। आपको एक चीज ही चाहिए कि सन का प्लेसमेंट, तो उसी तरह मैं यहाँ सन का प्लेसमेंट डाल दिया। ओके, फ्रॉम सन प्लेसमेंट आई हैव मार्क वेरियस थिंग। आप देखोगे सन का प्लेसमेंट से मैं बहुत सारा चीज मार्क किया हूँ।
from sun placement, I have marked certain thing. Like this is the base of the Sula. This is the next three nakhetra after the sun nakhetra. This is the again थ्री नक्षत्र एंड दिस शूल चक्र जो स्कीम है वो 28 नक्षत्र का स्कीम है। देखिए शूल चक्र के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस आई हैड मेड। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप देखोगे जो रेड कलर का पोर्शन है शूल चक्र का वो आपको सफरिंग देगा। एंड जो पॉइंट है जैसे कि 20 नक्षत्र हो गया, 28 नक्षत्र हो गया, 6th नक्षत्र हो गया, ओके 6th जो वाला नक्षत्र हो गया, 12th नक्षत्र हो गया, इट विल गिव यू दैट। बट आप जो दुष्ट मरण योग की बात करते हैं, दुष्ट मरण योग क्या है ना, दुष्ट मरण योग किसको बोला जाता है ना, जहां पर आप देखोगे राहु अफेक्टिंग द थर्ड हाउस फ्रॉम अरुधा लग्न, वहां पर क्या बताया गया है ना, शूल चक्र दैट नक्षत्र विल स्टार्ट द जर्नी ऑफ डेथ। तो आप देखोगे जो 29 को जो नक्षत्र था मून इज इन दी भारिणी नक्षत्र, 29 का नक्षत्र जो था मून इज इन दी भारिणी नक्षत्र। ओके ये 29 का ट्रांजिट है। अगर भारिणी का देखेंगे तो भारिणी इज हियर इन दी शूल चक्र। ठीक है, जो मेरा बिलीव है ये कहीं पर भी मैं मुझे सुनने को नहीं आया है, बट व्हाट आई फील मैं भी नवकिशोर दास जी वो 28 मतलब रेवती मून में वो अपना जर्नी शुरू किए होंगे भुवनेश्वर में। उनका कुछ टूर था ढेंका झारसुगुड़ा में। तो मुझे लग रहा है कि ही मस्ट स्टार्ट हिज जर्नी ऑन दिस नक्षत्र 28th नक्षत्र which really satisfy thing like दुष्ट मरण योगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर क्लियरली आप देखोगे यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रहा है और डेथ यहाँ पे हो रहा है। और अगर उनका चार्ट अगर मिल जाता है तो ये वेलनेस डेफिनेटली उनके साथ चार्ट में प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में होंगे बिकॉज इट इज गिविंग द डेथ। So friends, there are various techniques by which you can able to pinpoint the problem, where the problem is starting. And like जैसे अभी एक हेल्थ मिनिस्टर का डेथ हुआ है बिकॉज ऑफ सम पुलिस ऑफिसर किल्ड हिम। ओके सो इट हैज टू बी उनका चार्ट में मार्स को देखना है। अगेन जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शूल चक्र में उनका सेकंड माने वीनस का नक्षत्र ट्रिगर हो रहा है, वीनस ग्रुप का नक्षत्र ट्रिगर कर रहा है, तो उनका प्लेसमेंट भी देखना है। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट पुण्य चक्र and Shula Chakra and how we can practically use them. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.